संभल हिंसा केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई में बैठकर शारिक साठा ने संभल हिंसा की साजिश रची थी और इस हिंसा को अंजाम देने के लिए उसने अपने गुर्गे गुलाम शाह को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान गुलाम ने कई अहम खुलासे किए हैं। 24 नवंबर को संभल मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची गई है, जिसके लिए बर्क नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। शारिक साठा ने हिंसा के लिए असले मुहैया कराए थे। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा को संभल के पूर्व सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क का संरक्षण था। पुलिस ने खुलासा किया है कि 2014 में संभल में विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल पर तत्कालीन सांसद शफीकुर रहमान बर्क के कहने पर शारिक साठा ने गोली चलाई थी। तो गिरफ्तार बदमाश से यहां पर पूछताछ में बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश, पुलिस यहां पर यह बड़ी जानकारी यहां पर दे रही है। संभल हिंसा केस में बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। व्हाट्सएप पर बर्क नाम से ग्रुप बना। विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश, शारिक साठा ने दुबई से बैठकर यह साजिश रची। घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पुलिस को कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं जिसके अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के, उसमें एक सांसद संभल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पुलिस को 21 नवंबर की रात्रि में लोगों को इकट्ठा होने के बारे में बताया गया था कि 22 को ज्यादा से ज्यादा लोग मात्रा में लोग आए और 23 और 24 तारीख के लिए भी उसमें विभिन्न प्रकार के घटना के बाद में इंस्ट्रक्शन दिए जाने की बात इस तरीके प्रकाश में आई है। उसमें से कई सारे मैसेजेस हैं जो जिन लोगों के द्वारा मैसेज किए गए थे, पुलिस द्वारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में इसको राजनीतिक संरक्षण इसको और शारिक साठा को प्राप्त था, जिसकी वजह से ये लोग दीपासराय में बिना किसी चिंता के आराम से शांति से जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं वो करते आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से पुलिस की सख्ती के कारण ये आपराधिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे थे। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिए का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। शारिक साठा के बारे में उस व्यक्ति से पूछताछ पे ज्यादा पता चलेगा, लेकिन जो उसके साथी से पूछताछ में पता चला है कि वो कई दशकों से यहाँ पे संभल में 1999 में भी उसके द्वारा कई लाखों की लूट है वो यहाँ के मेहनता व्यापारियों के साथ की जाती रही है। उसको पुराना संरक्षण प्राप्त था, इसलिए इतने बड़े घटनाएं कारित करता था। और उसके बाद में जब उसको पता चला कि सरकार की सख्ती बहुत ज्यादा है और उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी, उसी के डर के मारे वो व्यक्ति यहाँ से छोड़ के विदेश भाग गया। वर्ष 2014 में यहाँ से शफीकुर रहमान बर्क नाम के व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में नहीं है अभी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। ये किसी एक दूसरे अन्य पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो एक अन्य राजनेता जो मुस्लिम बिरादरी के ही हैं वो किसी अन्य को सपोर्ट कर रहे थे। उसी बात को कसीदगी को रखते हुए इन्होंने तत्कालीन जो कैंडिडेट थे उनके कहने पे सुहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 121/2014 एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि 307 और 7 CL एक्ट में थाना कोतवाली संभल में 4 मार्च 2014 को लिखा गया था। जो इन्होंने शफीकुर रहमान बर्क के कहने पे इन्होंने अन्य जो सुहेल इकबाल हैं
उसके ऊपर फायरिंग करके इन्होंने ये घटना कारित की थी। और बातचीत करने के लिए सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, बहुत बड़ा खुलासा संभल पुलिस ने किया है, किस तरीके से पूरी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई, बताइए जरा। देखिए जी, संभल में करीब 2.5 महीने से हर दिन जो हो रहा है वो एकदम नया है, एकदम बड़ा है। मगर जो ताजा जो खुलासा है ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है। ये तो पहले ही साफ हो गया था, प्रशासन ने, पुलिस ने साफ कर दिया था कि शारिक साठा ने संभल में हिंसा के लिए साजिश रची थी। वहीं अब ये शारिक साठा गैंग का जो गुलाम जो सदस्य है, जो सक्रिय सदस्य है, इस संभल में गैंग का काम धंधा देखता है, अवैध कारोबार को देखता है, इसका खुलासा ही सबसे बड़ा खुलासा है। जहाँ वहीं गिरफ्तार गुलाम के कब्जे से पुलिस को एक 9mm पिस्टल, पाकिस्तानी कारतूस, चेकोस्लोवाकिया के कारतूस, जर्मनी के कारतूस और भारी मात्रा में देसी कारतूस भी, इंडियन कारतूस बरामद हुए। वहीं पूरे मामले में जामा मस्जिद के सर्वे से पूर्व हिंसा की साजिश को रचा गया था, जो शारिक साठा ने रची थी। वहीं पर गुलाम को ही निर्देश था कि वो संभल में जामा मस्जिद का ये धार्मिक मामला है, जामा मस्जिद का सर्वे नहीं होने दे और वहां सर्वे करने आए वकील की हत्या कर दे, जिसको लेके स्वयं गुलाम ने यहाँ पे असले बांटे हैं, गैंग के गुर्गों को असले बांटे हैं और संभल में 24 नवंबर को व्यापक हिंसा कराई है, पथराव किया, आगजनी, तोड़फोड़ की, वहीं अंधाधुंध फायरिंग की, जिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी, कई पुलिसकर्मियों के भी गोली लगी थी, पूरे संभल का माहौल खराब हुआ था। वहीं पुलिस के खुलासे में सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है, जिसमें 2014 में उसने जो है सोहेल इकबाल पर, संभल विधायक एसपी विधायक सोहेल इकबाल के पुत्र पर गोली चलाने की बात आ रही है, जिसमें एसपी का कहना मुकदमा अभी लिखा गया था। तो इससे सीधे सीधे जाहिर होता है कि शफीकुर रहमान पर का शारिक साठा को संरक्षण था। मौजूदा समय में ये देखना है कि इस गैंग को भी संरक्षण है, ये सबसे बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल सुनील, आप बने रहिए। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। राजीव, बहुत बड़ा खुलासा यहां पर संभल पुलिस ने किया और जाहिर तौर पर जिस तरीके से कड़ियां जोड़ी गई और जिस तरीके से तार बिछाया गया संभल में, उसी का परिणाम है कि वहां पर किस तरीके से भावनाएं भड़की थी। अब देखिए, यकीनन जैसा कि आपने सुना कि संभल के एसपी कृष्णा बिश्नोई ने बताया कि जिस तरह से एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। शारिक साठा जो कि भारत से भागकर इस समय दुबई में बैठा हुआ है, उसने अपने गुर्गे गुलाम को ये निर्देश दिया कि सर्वे से पहले न सिर्फ जो सर्वे कराने के लिए वकील पहुंच रहे हैं विष्णु शंकर जैन, उनको किसी भी कीमत पर खत्म करना है ताकि ये सर्वे ना हो सके, और जो उसके बाद जो हिंसा थी उसको कैसे फैलाना है। इसी के निर्देश पर, शारिक साठा के निर्देश पर गुलाम ने न सिर्फ अपने गैंग के अन्य सदस्यों को असलहे डिस्ट्रीब्यूट किए, बल्कि उनके जरिए ही हिंसा कराई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। आपने देखा कि किस तरह से ये जो पूरा शारिक साठा है, जो कि योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, उसके डर से ही ये भारत छोड़कर दुबई भागा और वहां से बैठकर इस पूरे गैंग को संचालित करता था। गुलाम ही उसके, जो चाहे वो रंगदारी का काम हो या फिर ऑटो लिफ्टिंग का काम हो या फिर जमीनों पर अवैध कब्जे का काम हो, इसको संचालित करता था। और जैसा कि खुद इस खुलासे में बताया गया कि इसको ऊपर जो संरक्षण था वो पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क का था, जिनका पूरा उस इलाके में तूती बोलती थी, और उनके राजनीतिक संरक्षण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस शाही जामा मस्जिद जो कि एएसआई के अंडर में आती है, वहां पर भी तोड़कर एक पुलिस चौकी बना दी गई थी। यानी कि पुलिस की उस वक्त हैसियत नहीं थी कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कर सके, जिसका फायदा न सिर्फ उनको राजनीतिक तौर पर पहुंचता था, बल्कि उसके जरिए वो अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ भी उनको धमकाने का काम करते थे, उन पर हमला करवाने का भी काम करते थे। और उसी के तहत सपा विधायक पर भी एक हमला किया गया था। लेकिन अब जब गुलाम की गिरफ्तारी हुई है, उसके पास से 9mm की पिस्टल बरामद हुई है और साथ ही साथ पाकिस्तान और अन्य देशों के कारतूस भी बरामद हुए थे, जो कि बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।